गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा ने हर चीज को अपने एक तरीके से बनाया है। जो उस तरीके को अपनाएगा और उस तरीके पर चलेगा वो उसके लाभ को उठाएगा। भगवान ने इस दुनिया में हमें ऊबने के लिए नहीं, भगवान के जैसा उमंग से भरा हुआ जीवन जीने के लिए उसने दिया है। यहां पर सुख भी है और यहां पर आनंद भी है। आनंद की एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक और आनंद की बहुत बड़ी रुकावट है, और उस रुकावट का नाम है नास्तिकता। उस रुकावट का नाम है नास्तिकता, अर्थात ईश्वरीय तत्व में विश्वास ना करना। कहने को तो बहुत सारे आस्तिक जो कहते हैं हाँ ईश्वर है, हम उसको मानते हैं, परंतु वो फिर भी नास्तिक होते हैं। वो ईश्वर को मानते तो हैं, पर वो पक्का विश्वास जो ईश्वर पर उनको होना चाहिए वो विश्वास उनको नहीं होता। ऐसे नास्तिक अपने एक ढर्रे का जीवन जीते हैं, अपने एक ढर्रे का जीवन जीते हैं। और वो कौन सा ढर्रा? हवा चलती है तो तिनके अपने आप उड़ जाते हैं, और हवा के साथ वो भी कहते हैं हमने गति की। समाज का एक प्रवाह होता है जो परंपराओं, ढकोसलों, रीति रिवाजों उनसे ओतप्रोत होता है, और उन्हीं को मान लेना, उन रीति रिवाजों को मान लेना, वो अपने आप को आस्तिक कहते हैं। परंतु नास्तिकता एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर आप आस्तिक हैं तो आनंद से ओतप्रोत होना चाहिए। इसी की ये पहचान है कि हम आस्तिक तो हैं, परंतु हम पीड़ाओं से भी ग्रसित हैं। भौतिकवाद छोटे से छोटे दायरे में अपना सीमित आनंद ढूंढता है। सुस्वादु भोजन, आकर्षक वस्त्र, आलीशान मकान, वासना की पूर्ति, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन्हीं तक सीमित रह जाता है। आदमी इन तक सीमित रहता है, पर जिसको आनंद कह रहा है, आस्तिकता कह रहा है, ईश्वर का कोई भरोसा नहीं करता। सचमुच मैं भी आपसे कह रहा हूं
परसों यानी कि रविवार को आपको मेरा उद्देश्य भी यही है, व्यवहारिक रीति से हम कैसे आस्तिक बने और जिंदगी के सफर में हम उन आनंदों को प्राप्त करें जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। आदमी जिन वासना जन्य सुखों में आनंद का आभास मात्र करता है, पार्थिव आनंदों में अधिक रमण करता है, मनुष्य का स्वयं का थोतापन, कुरूपता और असमर्थता अपने आप इसमें से दृष्टिगोचर होता है। नास्तिक, ध्यान देना, उन्हीं शुद्र आनंदों को खोजता रहता है जो वासना जन्य है और उन्हीं में डूबा रहता है, आस्तिकता का सुदृढ़ आधार जो मनुष्य को उच्च आनंद की तरफ लेकर के जाता है, भगवान को अपने आनंद का आधार बनाता है। निरंतर दैवी विचार जिसके अंदर उद्भव होता रहता है, भजन पूजन प्रार्थना द्वारा दो उच्च दैवी सत्ता के साथ अपने संबंध को जोड़ता है, वह अक्षय देवी आनंद को प्राप्त करता है। भगवान की कोई मूर्ति ही ले लीजिए, उसी के स्वरूप में रमण करता है। किसी प्रकार का सखा, बंधु, पिता, विधाता, पथ प्रदर्शक, किसी भी रूप में अपने मालिक के साथ अपने संबंध को जोड़ता है। हर घटना में और हर कार्य में जो अपने मालिक की ही अनुभूति करता है, हर कर्म को वो अपने उस इष्ट के साथ ही जोड़ करके रखता है, वो दैवीय आनंद से सदा ओतप्रोत रहता है। ईश्वर में अपने आनंद को ढूंढने वाला, दोबारा बोल रहा हूं, प्रयास करूंगा रविवार को अप्रत्यक्ष रूप से आपका संबंध उस आनंद के साथ जुड़े। परंतु यहां फिर से एक परंतु लगा करके कह रहा हूं, हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारे वंशानुगत व्यवहार और हमारे खुद के संस्कार हमारी साधना को प्रभावित करते हैं। ये है तो इसलिए कि अच्छी संगति को पकड़ करके जीव अच्छाई की तरफ को चले, है तो इसलिए।
परंतु ये जीव मार्ग में ही भटक जाता है। मार्ग में भटक जाने का मतलब है जिस परिवार, जिस समाज, जिस कुटुंब में ये रहता है, उसका अपना भी संस्कार का दबाव इसके ऊपर रहता है। उन धाराओं को चीर करके ये परम धारा की तरफ नहीं जा पाता। सचमुच अगर आत्मा के निर्देशों का ये पालन करने लग जाए तो वह आत्मीय गुण इसके अंदर प्रकट होने लग जाएं। जीवन साक्षात रूप से आत्मीय तत्वों से ओतप्रोत हो। इस नास्तिकता का एक और कारण है, जीव अपने आप को भगवान के साथ में, आत्मा के साथ में जोड़ करके तो रखना चाहता है, परंतु इंद्रियों के पीछे छुपे हुए उस लालच का क्या करे, जिसको ये समझ नहीं पाता, जिसको ये समझ नहीं पाता और ना समझ पाने के कारण उस पर अपनी पकड़ को बना नहीं पाता। चेतना, आत्मा के ऊपर जितने भी सुख हैं संसार में, जितने भी सुख हैं, उन सुखों से वंचित रह जाता है। कारण उत्तेजना, आवेश, क्रोध, काम, लोभ, ये आदि आदि जो प्रपंच हैं वो हमें अपने उस प्रभाव क्षेत्र में जकड़ करके रखते हैं और उससे हमको बाहर नहीं निकलने देते। ये मनोविकार हैं, ये मनोविकार हैं और ये मनोविकार सुख के रूप में, सुख के रूप में हमारी चेतना के साथ जुड़े रहते हैं। जो व्यक्ति इनके विपरीत सद्गुणों, शुभ भावनाओं, पवित्र विचारों, इनसे मन को परिपूर्ण रखेगा, इसके विपरीत जो दुर्गुण है वो उसके जीवन में प्रवाहित नहीं होंगे। सद्विचार, शुभ विचार, शुभ चिंतन, पवित्र भावनाएं, ईमानदारी से देखिए जो शब्द बोले हैं, सद्विचार, शुभ विचार और क्या नाम है, शुभ चिंतन, पवित्र भावनाएं, क्या हमारे अंदर गति कर पा रही हैं? अगर ये गति कर पाए तो आनंद से आप ओतप्रोत हो जाएंगे। फिर आपका जीवन आनंद से ओतप्रोत होगा। यही नास्तिकता कहलाती है, जो हमारे जीवन को ढक करके रखती है। आओ मुकाबला करें, आओ मुकाबला करें। सदचिंतन को जगाना है, दुष्चिंतन उसमें रुकावट पैदा करेगा, परंतु रुकावट को हमको झेलना पड़ेगा। पवित्र विचार हम धारण करना चाहते हैं,
अपवित्रता का जो प्रभाव हमारे अंदर है, हमारी चेतना पर है, वो हमको रोकने का प्रयास करेगा, परंतु अपने शुभ संकल्पों के द्वारा रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। यही व्यक्ति के जीवन का उत्थान का क्रम है। एक बात समझा रहा हूं, बीज बोते के साथ ही फल देना शुरू नहीं कर देता है, एक समय लेता है जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। अर्थात कोई भी कर्म करते के साथ ही अपना फल नहीं देता, हमें इंतजार करना पड़ता है। तभी कर पाते हैं जब धैर्य का गुण, सब्र का गुण हमारे अंदर हो। सुदृढ़ आधार, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त अंदर से प्रसन्न करिए। जब तक विकार रहेंगे प्रसन्न नहीं होगा। शुभ चिंतन, पवित्र विचार धारण करें। चेतना की गति, कोई मैल नहीं, निष्कलंक। अपनी चेतना को गति दें। शुभ चिंतन करिए। किसी भी दुष्चिंतन को अपने अंदर प्रवेश मत करने दीजिए। याद रखना, मधुरता बहुत व्यापक है। मन की तरह से मधुरता बहुत व्यापक है। इसका उपयोग नाना अर्थों में, नाना भागों में व्यक्ति करता है। ध्यान की गहराई, ध्यान की गहराई, मधुरता जब तक नहीं होगी, जब तक आप दो भाग में अपने आप को नहीं तोड़ेंगे। श्रेष्ठ चिंतन, अपने स्वरूप में जाइए। अपने आप को झांकिए अपने अंतःकरण में। श्रेष्ठ उद्गम स्थल में से श्रेष्ठ विचार
ठहरिए, अपने आप को एक जगह पर ठहराइए। इस गुण का जागरण करना है। उद्गम स्थल पर जाइए, हृदय के अंदर जाइए, अंदर से छुएगा, जहां पर अंदर से संस्पर्श होने लगे अपने स्वरूप में जाइए, कहीं नहीं, अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में प्रवेश करिए। क्रिया को होने दीजिए, निष्क्रिय ना रहें। बीजारोपण, मधुरता का बीजारोपण। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। याद रखना, गुण है, ये एक ऐसा सद्गुण है जिसका प्रभाव बड़ा अद्भुत है। याद रखना, इसको धारण करने से, मधुरता के गुण को धारण करने से आप अपने व्यवहारिक जीवन में एक अलग अनुभूति को पाएंगे, एक बहुत बड़े परिवर्तन को महसूस करेंगे। अद्भुत प्रभाव के कारण आप बड़े बड़े ऊंचे कार्य करेंगे। मधुरता का बीजारोपण। ये पूरी दुनिया अनंत नाद से चल रही है। पूरी की पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, चैतन्य, जड़, सब अनंत नाद से चल रहा है। वो तरंगित कर रहा है और गति दे रहा है। अंदर ही अंदर महसूस करें। एक जगह पर टिक जाएं, हृदय स्थान में एक जगह पर जाकर के टिक जाएं, छू जाए आपको वो अनुभूति। एक नाद, ओंकार। ओ व्यवहार में मधुरता, कोई कर्कशता नहीं। व्यवहार में मधुरता, हृदय स्थान। ओ
जम करके अपने विचार को श्रेष्ठ बना करके जम करके ओंकार का नाद करिए। मदमस्त हो जाएं, मदमस्त हो जाएं। कैसे? हिरन मृदंग को की आवाज को सुनकर के इतना मदमस्त हो जाता है कि मौत को ही भूल जाता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है दृढ़ता के साथ। अपनी आजादी को खो बैठता है। बादल गरजते हैं तो मोर मस्त होकर के पैर पंख फैला देता है। तन्मयता, तन्मयता, हृदय नाचने लगे। तन्मयता, तन्मय हो जाएं। कोयल की कूक किसका मन नहीं मोह लेती। आत्म विभोर हृदय के रस से ओतप्रोत ओ चेतना की गति स्थिर। स्थिरता हृदय में देखिए, स्थिरता। स्थिर। कोई अंदर से किसी भी तरह का कुविचार घुसने मत दीजिए। छाती अड़ा करके खड़े हो जाएं, नहीं आने देंगे। हृदय को जागृत।
ध्यान में गुरु का ध्यान करें या जिससे आपका हृदय जुड़ता हो, जिससे आप लगाव करते हो, उसको जगाएं। ओ ओ शिव के पिंड पर जाकर के कच्चा दूध मिला करके एक लोटा जल ले जाते हैं और शिव जी की पिंड को नहला करके आते हैं। ठीक ऐसी ही क्रिया अपने अंतःकरण की धुलाई के लिए करें। ओ हृदय किसी भी कुविचार को ना प्रकट होने दें। शुभ विचारों से ओतप्रोत अपने आप को अंतर से पाएं, रगड़िए, उस नाद को तरंगित होने दीजिए अपनी चेतना पर। ओ
ओम। मधुरता के रस से ओतप्रोत हृदय पूरा दिन ओंकार का ध्यान इसी तरह से करें, इन्हीं भावों के साथ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। साथ साथ गति। ओम अमृत्योर्मा अमृतम गमयः, ओम अमृत्योर्मा अमृतम गमयः, ओम अमृत्योर्मा अमृतम गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमयः, मृत्योर्मा अमृतं गमयः, मृत्योर्मा अमृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमयः। हृदय स्थान को प्रभावित करें।